आई एम डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सीगमेंट्स में हम आपको सीमेन एनालिसिस के बारे में बताएंगे। क्या आपको पता है कि सीमेन के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं और इसमें अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट्स हो तो इनफर्टिलिटी का कारण बनती हैं। ये एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये डायग्नोस करने के लिए कि मेल इनफर्टाइल है या फर्टाइल है। छोटा सा टेस्ट है, बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत महंगा भी नहीं है। 150-200 रुपये में बहुत अच्छी लैब से आप ये करवा सकते हैं और करवा के पता लगा सकते हैं कि हमारे सीमेन के अंदर क्या कमी है और उसके आधार पर ही ट्रीटमेंट किया जाएगा और आसानी से आप ठीक हो सकते हैं। हमारा प्रयास यही है कि आपको जागरूक किया जाए, आपकी जो जानकारी है उसको बढ़ाया जाए। इसी प्रयास को लेकर हम लगातार इस टॉपिक्स पर वीडियोस डाल रहे हैं ताकि आप को सटीक जानकारी हो और आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें। लगातार हम इसी ओर प्रयास कर रहे हैं। स्पर्म का जो एनालिसिस है वो सबसे पहले हम स्पर्म कंपोजिशन के बारे में हम आपको बताएंगे, सीमेन कंपोजिशन के बारे में बताएंगे। सीमेन कंपोजिशन दो तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। 10% इसके अंदर सीमेन के अंदर स्पर्म होते हैं और 90% सीमाइनल प्लाज्मा होता है। इसमें सीमाइनल प्लाज्मा को हमने दो तरह से डिवाइड कर दिया। इसमें 60% पार्ट जो सीमाइनल प्लाज्मा का 60% पार्ट सीमाइनल वेसिकल सेक्रीट करती है और 30% पार्ट प्रोस्टेट प्रोड्यूस करती है। जो 60% पार्ट सीमाइनल प्लाज्मा का जो सीमाइनल वेसिकल प्रोड्यूस कर रही है उसके अंदर 10 कंपोनेंट्स होते हैं, 10 प्रोडक्ट्स होते हैं। देखिए इसमें जो 10 प्रोडक्ट्स हैं वो एस्कॉर्बिक एसिड, फाइब्रिनोजन, फ्लैबिन, फ्रक्टोज, आइनोसिटोल, पेप्सिनोजन, फॉस्फोराइल कोलाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रेट, सिट्रिक एसिड। ये 10 प्रोडक्ट्स 10 कंपाउंड्स कह सकते हैं, प्रोडक्ट्स कह सकते हैं या इसके सेक्रीशन कह सकते हैं जो सीमाइनल वेसिकल सेक्रीट कर रही है। जो 30% पार्ट जो प्रोस्टेट प्रोड्यूस कर रही है उसमें 15 तरह के कंपाउंड्स होते हैं प्रोस्टेट के द्वारा जो सेक्रीट किया जा रहा है। इसमें है एसिड फॉस्फेटेज, कोलेस्ट्रॉल, क्लॉटिंग एंजाइम्स, फाइब्रिनोलाइसिन, ग्लूकोज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, फॉस्फोलिपिड्स, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, सेमाइनिन, स्पर्माइन, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, सिट्रेट, सोडियम और जिंक। ये कंपोजिशन मैंने आपको बताया जो सीमेन का है। अब सीमेन एनालिसिस में कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है ताकि हम प्रॉपर समझ सकें कि इनकी वजह से इनफर्टिलिटी जो कॉज हो रहा है, सीमेन के डिफेक्ट्स में इनफर्टिलिटी का जो कॉज बन रहा है वो हमारी पूरी तरह से जानकारी में होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एनालिसिस में हम वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम 2 से 6 ml पर इजैकुलेशन इसका वॉल्यूम होता है कि 2 to 6 ml पर इजैकुलेशन। दूसरा हम देखते हैं रिएक्शंस का मतलब होता है कि जो एल्कलाइन नेचर है या एसिडिक नेचर है। नॉर्मली जो सीमेन का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। इसका 7.5 पीएच होता है। एल्कलाइन नेचर की वजह से ये इसके अंदर चिकनाहट होती है, लुब्रिकेशन सा। और अगर पीएच इसका डिफर कर रहा है, पीएच ही गड़बड़ कर रहा है, तब भी इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है, इनफर्टिलिटी का कारण बनता है पीएच, एक अकेला पीएच लेवल ही। यहाँ पर हम ग्रेविटी चेक करते हैं कि ग्रेविटी का मतलब होता है कि जो सीमेन इजैकुलेशन के दौरान बाहर आ रहा है उसमें ग्रेविटी चेक करते हैं कि वो सीमेन, लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब सीमेन बहुत ज़्यादा पतला है या गाढ़ा है, ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पर।
तो नॉर्मली जो ग्रेविटी होती है सीमेन की 1.028 होती है। अगर इससे कम होगी तब भी ये इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। चौथा जो कारण होता है, जो चौथा पॉइंट होता है सीमेन एनालिसिस में, वो स्पर्म काउंट का होता है। नॉर्मली पर ml ऑफ सीमेन 100 to 150 मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं, लेकिन अगर 20 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन स्पर्म से कम हो तो ये इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं, ये इनफर्टिलिटी में काउंट किए जाते हैं। दूसरा जो पांचवा पॉइंट आता है जो हम चेक करते हैं सीमेन एनालिसिस के दौरान, वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में 30% जो स्पर्म होते हैं उनकी शेप साइज प्रॉपर होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि स्पर्म का जो शेप होता है, पहले हेड, फिर नेक, फिर बॉडी, फिर टेल। अगर हेड में डिफेक्ट है तब भी इनफर्टिलिटी का कारण बनेगा, टेल में डिफेक्ट है, बॉडी में डिफेक्ट है, नेक में डिफेक्ट है, मतलब स्पर्म के अंदर कुछ भी डिफेक्ट है तो वो इनफर्टिलिटी का कारण बनेगा। छठा जो कारण आता है वो मोटिलिटी आता है। मोटिलिटी का मतलब होता है हमने माइक्रोस्कोप से स्पर्म्स को चलते हुए देखा है। जैसे जिस तरह से एक जो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर मूवमेंट करता है, इसी तरह से हमने माइक्रोस्कोप से इसको चलते हुए भी इसको हम विजुलाइज किया है। तो मोटिलिटी जो होनी चाहिए स्पर्म्स की, वो 50% स्पर्म्स मोटाइल होने चाहिए, मतलब वो एक्टिव होना चाहिए, चलते फिरते होना चाहिए। 7th पॉइंट इसका जो हम सीमेन एनालिसिस के दौरान देखते हैं वो देखते हैं पस सेल्स। पस सेल्स 1 से 3 नॉर्मली होती हैं। 1 से 3 पस सेल्स से अगर ज़्यादा है तब भी केस इनफर्टिलिटी में चला जाता है। जो 8वां पॉइंट है वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होता है। अगर इसका लेवल भी कम या ज़्यादा हो तब भी ये इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। फ्रक्टोज का जो लेवल होता है 1200 से लेकर 4500 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ सीमेन होता है। तो ये सीमेन एनालिसिस के हमने पॉइंट्स आपको बताए। ये सारे पॉइंट्स आप अपने ध्यान में रखेंगे और जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं या फर्दर इनफर्टिलिटी के कारण हैं उसको आप रिमूव कर पाएंगे। उम्मीद है हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और हमसे जुड़े रहें ताकि हम नए नए वीडियोस, नई नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।